नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में इन दिनों नाम बदलने जा रहे हैं और रानी कमलापति के बाद अब होशंगाबाद का नाम बदल दिया गया है। केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई। इसके साथ ही 2 और नगरों के नाम बदले गए हैं। अब और डिमांड आ रही है कि और भी मध्य प्रदेश की ऐसी तमाम शहर हैं, इलाके हैं, उनका भी नाम बदला जाए। आइए हम क्या हाल है में लोगों की राय लेते हैं, ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग की राय लेते हैं जो सीधे तौर पर इन तमाम विषयों से जुड़े हुए, इनको समझते भी हैं। और मेरे साथ है पद्मश्री वरिष्ठ पत्रकार विजय दत्त श्रीधर साहब हैं। सर, नाम बदलने को लेकर अभी हम देखें बहुत ज़्यादा कवायद चल रही है। अभी 3 नाम बदले गए हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, नाम बदलने में औचित्य है या अनौचित्य है, इसका निर्धारण तर्क और तथ्य के आधार पर होता है। जैसे एक नाम बदला गया प्रयागराज। इलाहाबाद नाम तो बहुत बाद की उत्पत्ति। प्रयागराज जो नाम है, तीर्थराज प्रयाग कहा जाए, वो तो सदियों से चला आ रहा है। आदिकाल से, जब से भारत का अस्तित्व है, नए भारत, तब से प्रयागराज है। तो उसको प्रयागराज कर दिया, ये नाम बदलना नहीं हुआ, ये शुद्धिकरण हो गया कि जो था उसको हमने कर दिया। फैजाबाद का अयोध्या किया गया है। बनारस भी अपभ्रंश की तरह है, उच्चारण के दोष के कारण या जो भी रहा हो, लेकिन मूल नाम तो उसका काशी है। और काशी तो आजकाली नगरी मानी जाती है, हमारे सप्तपुरियों में से एक है। तो यदि काशी नाम है, फिर से हम प्रचलन में ला रहे हैं, प्रचलित तो था, लेकिन यदि उसको अधिकृत तौर पर हम प्रचलन ला रहे थे, इसमें कोई अनुचित की बात नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। एक और दिक्कत है इसमें, कई जगह तो नाम जो बाद में नए बने, वो नाम इसलिए बने कि जो आक्रमण करने वाले थे, उन्होंने अपनी एक तरह से ये बताने के लिए, हमने तुम्हारा वजूद मिटा दिया और अब जो हम कह रहे हैं वो तुम्हारा वजूद वही होगा। यह एक तरह की क्या कहें, युद्ध की मानसिकता होती है। इस मानसिकता से भी यदि तथ्य और तर्क इस पक्ष में है कि उसका मूल नाम बहाल किया जाए, तो इसमें कतई और अनुचित नहीं, इसको करना चाहिए। अब कई जगह जहां हमने उच्चारण दोष और इस तरह का किया, अब उज्जैन कोई नाम नहीं है, उज्जैनी होना चाहिए, अवंतिका होना चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? तो ये इस आधार पर ही चीज़ों के नामों के बारे में फैसला होना चाहिए। और हमें हमारे अतीत से जोड़ने वाला हमारा एक बड़ी लंबी विरासत परंपरा है, हजारों साल की सभ्यता और संस्कृति है। ये इतिहास भी हमारा उतना ही पुराना है। ये कोई आज का बना हुआ 1000-2000 साल का या 500 साल का इतिहास नहीं है ये। तो यदि आदिकाली हमारा ऐसा मिल रहा है, तो उसकी शुद्धिकरण यदि हो रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसमें कोई, जैसे कहते हैं, आपत्ति करने का भी कोई कारण नहीं होना चाहिए इसमें। एक ये दौर सा चल पड़ा है कि अब कुछ नाम बदल गए तो फिर दूसरे नाम भी शामिल आ गए। भाई, ये तो हमेशा होता है। दूसरी बात क्या है, अब ये सब चीज़ें राजनीतिक आधार पर ज़्यादा होती है। राजनीति में लोग मांग करने लगते हैं, कुछ होने लगते हैं, लेकिन ये सगुफेबाजी की तरह नहीं होना चाहिए। इसके लिए ठोस कारण होना चाहिए, तर्क होना चाहिए और तथ्य होना चाहिए, उसके आधार पर किया जाए। तथ्य और तर्क जो हों तो नाम बदलने में कोई आपत्ति नहीं है, विजय दत्त श्रीधर साहब कह रहे हैं। चलिए और लोगों से जानते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिरकार इस मामले को लेकर वो क्या सोचते हैं। इस समय हम पहुंचे हैं कांग्रेस दफ्तर और कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा साहब हैं। साहब, मध्य प्रदेश में नाम बदला जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, वे भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर चलने लगी है। योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर चली। पूरे 5 साल कोई काम मत करो, जब चुनाव आए जनता को गुमराह करने के लिए, समाज को बांटने के लिए, एक दूसरे से लड़ाने के लिए नामकरण की राजनीति में चले जाओ। अब आप बताएं कि इस नामकरण की राजनीति से उस क्षेत्र का क्या भला होगा? यदि आप होशंगाबाद का नाम बदल कर नर्मदापुरम रख दोगे, तो क्या वहाँ विकास की गंगा बह जाएगी? क्या वहाँ सड़क, बिजली, पानी की समस्या खत्म हो जाएगी? क्या वहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्या वहाँ के लोग खुशहाल और समृद्ध बन जाएंगे? इस नामकरण से होने वाला क्या है? यदि आपने नर्मदापुरम नाम रख दिया, तो होना ये चाहिए कि अब आप संकल्प लें कि जो माँ नर्मदा नदी जिसके नाम पे नाम रखा गया है, अवैध उत्खनन से छलनी नहीं होगी। जो नर्मदा किनारे आपने जो पौधारोपण में भ्रष्टाचार और घोटाले किए हैं, उसका प्रायश्चित करोगे। जो आपने बात कही थी कि नर्मदा किनारे अब शराब नहीं बिकेगी, जो अभी तक बिक रही है, उसका संकल्प लो कि वो बंद होगी, तब तो नाम बदलने का उचित है। यदि नाम बदलने के बाद उस क्षेत्र का भला नहीं हो, विकास की कोई योजना नहीं आए, तो ऐसे नाम बदलने का फायदा क्या? यह तो सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम है। और आप देखिए, अब इसके बाद पूरी भाजपा चालू हो गई है, तमाम नेता चालू हो गए और इस कदर चालू हो गए कि मुझे लगता है शायद मध्य
प्रदेश का कोई गली मोहल्ला या कस्बा या गांव नहीं बचेगा जिसका नाम बदल का प्रस्ताव नहीं ला रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर, विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा, लाल घाटी, हलालपुरा, ईदगाह सब चालू हो गए। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का नाम भी इनको बदल देना चाहिए, बेरोजगार प्रदेश रख देना चाहिए। और मेरे को तो लगता है कि शायद जनता ने ठान लिया है कि ये विकास की बात नहीं कर रहा है, ये नाम के नाम पे गुमराह कर रहा है। इसलिए जनता इनका नाम जरूर बदलेगी 2023 में, और इनका नाम बदल के इनके नाम के आगे हरल्ला लगाएगी, तभी शायद ये नामकरण की राजनीति से बचेंगे, तभी ये विकास की बात करेंगे। आपने कही कि नाम के साथ बदलने से कुछ नहीं होगा, काम बदलना चाहिए। और यदि काम बदल जाएगा, आपको लग रहा है कि नाम के साथ अब काम भी बदलेगा? जो 17 वर्ष में काम नहीं बदल पाए वो नाम बदल के काम क्या बदल पाएंगे? जिनकी 23,000 घोषणाएं आज भी अधूरी, जो आज भी सुबह से रह के झूठे नारियल फोड़ते हैं, झूठे वादे करते हैं, गुमराह करने वाली बात करते हैं, आज भी सुबह से जो झूठ परोसना चालू होते हैं, तो वो क्या नाम बदल के क्या काम करेंगे? क्या होशंगाबाद का नाम काम करने के लिए नहीं था? क्या नाम बदलने के बाद ही काम होगा? यदि ऐसा हो तो हम तो खुद कांग्रेस मांग करती कि पूरे मध्य प्रदेश के हर गली मोहल्ले, हर शहर, हर विधानसभा का नाम बदल दो। यदि नाम बदलने से विकास होता है तो हम खुद मांग करते हैं कि पूरे प्रदेश के हर विधानसभा का नाम बदल दो। कम से कम इस प्रदेश को विकास के नाम पे तो जाना जाएगा। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की राजनीति पे चल बैठे। शिवराज जी योगी आदित्यनाथ की नकल करते हैं। जब वो इतिहास के अंदर इस तरह के विषय लाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, जब वो लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, तो वैसे ही काम शिवराज जी भी समझ रहे हैं कि शायद उनको लग रहा है कि उसी तर्ज पे वापस मेरी सरकार आ जाए। सरकार है, बीजेपी है, उसका ये कहना है कि नाम बदलने के पीछे तथ्य सामने ला रहे हैं, जो आदिकाल से तथ्य रहे हैं वो तथ्य ला रहे हैं सामने। शिवराज जी कितने साल से मुख्यमंत्री है कि शिवराज जी इतने अनजान और उनका सामान्य ज्ञान इतना कम है कि उनको 17 साल बाद समझ में आ रहा है कि होशंगाबाद का क्या तथ्य है और बावई का क्या तथ्य है। तो ये तो फिर डूब मरने वाली स्थिति है, क्योंकि पहले भी उनको रानी कमलापति का इतिहास 18 वर्ष बाद याद आया, उनको बिरसा मुंडा और ये बात करें टंटिया भील, ये भी 18 साल बाद याद आए। तो ये सब चुनाव के लिए याद आ रहा है, इनको कोई इतिहास से लेना देना नहीं। यदि इनको इतिहास से लेना होता तो खुद शिवराज जी के क्षेत्र में रानी कमलापति का जो किला है वो दुर्दशा का शिकार नहीं होता। तो यह तो सिर्फ नाम बदलने के बाद उसको मुद्दों को लेकर जनता को गुमराह करने का काम करें। हम तो कहते हैं नाम बदलो, लेकिन नर्मदा मैया छलनी नहीं होगी, अवैध उत्खनन से ये संकल्प भी तो लो, तब तो जनता अंतर देखेगी कि आपने नाम बदला और अब इसका परिवर्तन है। सिर्फ नाम बदलने से क्या होने वाला है? तो ऐसा होता तो फिर तो शिवराज जी को भी अपना नाम बदल लेना चाहिए। देखिए, नाम बदलने के साथ काम भी बदला जाए, सीधे तौर पर कांग्रेस का यही कहना है। मेरे साथ विक्की खोंगल हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आपका क्या हाल है? राकेश जी, हाल तो वही है जैसा कि मध्य प्रदेश के लगभग प्रत्येक वर्ग, आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग जब बदहाली से जूझ रहा है, ऐसे समय में ख़ास तौर से जब हमारा मध्य प्रदेश का युवा आज 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी को झेल रहा है, मध्य प्रदेश इस देश के बदहाल और बीमारू राज्यों में चौथे स्थान पर खड़ा है, नीचे से चौथे स्थान पर खड़ा है, तब ये नाम बदलने की राजनीति मुझे लगता है अपनी असफलताओं को छुपाने की मुहिम से ज़्यादा और कुछ नहीं। तो आपत्ति जो मुख्य रूप से है किस बात को लेकर है? क्या वाकई नाम बदलने पर आपत्ति है, या फिर आपत्ति इस बात को लेकर है कि अगले नाम बदले जा रहे हैं, दूसरे काम भी होना चाहिए? आपत्ति इस बात से है, मां नर्मदा की छाती को जिस अवैध उत्खनन के माध्यम से जिस प्रकार से छलनी किया गया, बेरोज़गारी के दलदल में मध्य प्रदेश के युवा को धकेल दिया गया, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य पिछले विगत 17 सालों में बनाकर रख दिया गया, उसके बाद क्या आज अपनी असफलता छुपाने के लिए आज नाम बदलने का मात्र सहारा तो नहीं लिया जा रहा, मात्र दिखावा तो नहीं किया जा रहा है मध्य प्रदेश की इस विफल सरकार द्वारा? मिडिल क्लास को क्या मिला? हाल ही में बजट जारी हुआ है, क्या मिला आज हमारे गरीब को, हमारे मिडिल क्लास को? क्या मिला हमारे बेरोज़गारी से भटकते हुए नौजवान को? तो ये नाम जो बदलने की जो मुहिम है, ये अपने पुरुषार्थ वाली सरकारों के काम नहीं है। पुरुषार्थ वाली सरकारों का काम ये होना चाहिए कि किस प्रकार से परिस्थितियों को बदले और किस प्रकार से चेंज एक सोसाइटी के अंदर लेके आए। ये 17 सालों में काम होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। नाम बदलने की मुहिम ये अपने निकम्मेपन को छुपाने की मुहिम। तो ये हुई कांग्रेस की बात। चलिए दूसरे वर्गों के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिरकार नाम बदलने को लेकर वो किस तरह से सोचते हैं। अब हम पहुँचे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा हमारे साथ हैं। साहब, खूब नाम बदले जा रहे हैं, आपका क्या हाल है? मेरा तो बहुत अच्छा हाल है, और आज भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान ने एक नया इतिहास रच दिया। जो लंबे समय से होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने की मांग की जा रही थी, आज हमारा गौरव, हमारी संस्कृति फिर माननीय शिवराज सिंह चौहान ने हमें वापस करवा दी। और कहीं ना कहीं वहाँ की जनता
जो लगातार इसके लिए आंदोलन कर रही थी, उसकी मांग को पूरा कर दिया। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को हुमायूं, अकबर और उसके बाद हबीब, इनसे प्रेम है और हमें हमारी संस्कृति से प्रेम है, इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है और हम खुशी मना रहे हैं। कहाँ तक बदलेंगे? अब देखिए आपने 3 नाम बदल दिए हैं, अब फिर डिमांड उठी है, कहाँ तक बदलेंगे नाम आप? देखिए, अगर राजगढ़ के शिवपुरी का नाम कुंडलपुर किया जाता है तो वह एक नया इतिहास रचा गया। आज अगर हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति पे रखा जाता है तो एक गौरव, जो गौड़ रानी थी जिसने भोपाल का नाम पूरे विश्व में कर दिया, इसलिए रानी कमलापति स्टेशन नाम रखा गया। और अगर बावई का नाम प्रसिद्ध कवि और वरिष्ठ पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पे रखा जाता है, उनकी कविता सुनिए आप, आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के नाम पे अगर हम बावई का नाम रखते हैं तो ये तो हमारे लिए गौरव है। कहाँ तक बदलेंगे? कहाँ तक? क्या देखिए, जनता जब तक मांग करती रहेगी, उसकी मांग को पूरा करने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी का जन्म हुआ है, और जब शिवराज सिंह चौहान का जन्म जनता की सेवा के लिए हुआ है तो जनता की हर मांग पूरी की जाएगी। जनता की सेवा, जनता की सरकार, शिवराज सिंह चौहान। सब कुछ बदल देंगे? जो मांग करेगी जनता, उस जनता के लिए तो हम सेवा के लिए आए। कांग्रेस पार्टी उस जनता को लूटती है, हम उस जनता की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। बीजेपी के प्रदेश मंत्री कविता पाटीदार जी हैं, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम खूब बदले जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का फैसला है और सही फैसला है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बदलने की एक प्रक्रिया होती है, तो तथ्यों के आधार पर, प्रामाणिकता के आधार पर नाम चेंज किए जा रहे हैं। और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा उदाहरण जो जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहती है पार्टी। हम अंत्योदय को साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं, राष्ट्रहित के ध्येय को साथ में लेकर पार्टी काम करती है, और ऐसे लोग जिन्होंने इस देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए कुछ किया है, उनके नामों को लेकर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत स्वागत योग्य निर्णय रहता है। इसमें बीच में कांग्रेस भी आई है। कांग्रेस का कहना है कि नाम बदलने से क्या होगा, काम भी तो बदला जाना चाहिए। देखिए, हमारा काम तो जनता जानती है, तभी बहुमत से आज हमारी केंद्र में भी सरकार है और मध्य प्रदेश में भी है। काम हमारा जनता के सामने है, और नाम बदलने से ये तो उनकी छोटी मानसिकता और ओछी मानसिकता का प्रदर्शन है कि कांग्रेस ऐसा बोलती है। इनसे पूछना चाहिए कि जो फिर इन्होंने पहले जो नाम रखे उसको फिर क्यों इन्होंने रखा। इनकी छोटी मानसिकता का प्रदर्शन करती हैं। ये ऐसी परिवारवाद के अंदर तक सीमित रह गई है कांग्रेस। हम राष्ट्र हित पर चलने वाले उन तमाम व्यक्तित्वों को आज सम्मान देने का काम कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। मेरा एक सवाल और है कि ये जो सिलसिला है कहाँ तक जाएगा? देखिए, पार्टी और संगठन का निर्णय है, और पार्टी और संगठन कोई भी निर्णय बिना किसी प्रामाणिकता के साथ या सोच विचार के बिना नहीं लेती है। बहुत सोच विचार के साथ ये निर्णय लिया जाता है, और जो भी सही होगा वो पार्टी और संगठन हमारा निर्णय लेगा। यूँ ही बीजेपी की बात। अब चलते हैं हम और लोगों के बीच और उनसे समझते हैं कि आखिरकार नाम बदलने को लेकर वो किस तरह से देखते हैं। ये तो हुई राजनीतिक दलों की बात। अब हम चलते हैं जनता के बीच और जनता से समझते हैं कि आखिरकार नाम बदलने को लेकर वो क्या सोचते हैं। साहब, क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया। बढ़िया है। मध्य प्रदेश में खूब नाम बदले जा रहे हैं। हाँ, पूरी चेंज ही करे जा रहे हैं ना मध्य प्रदेश को, तो ये चेंज ही चेंज में करे जा रहे हैं। कहानी पता नहीं है चेंज क्यों कर रहे हैं, ये चल रहा है मध्य प्रदेश में। कहा यह जा रहा है कि तथ्य सुधार रहे हैं। अब क्या सुधार होगा? अब तो दिन पे दिन बिगाड़ ही होते जाना है। तो सुधार का समय गया। अब तो जो काम छोटे छोटे ठेकेदार करते थे वो ठेकेदारी ही ख़त्म कर दी, बड़े बड़े काम निकाल दिए, एक ही पार्टी को दे देंगे। अब छोटे जितने जो काम करने वाले थे बेरोजगार हो गए, ठेकेदार बेरोजगार हो गए। आपका क्या हाल है? बस बढ़िया था। क्या कहेंगे साहब नाम बदलने पर? नाम बदलने का ये कहेंगे पुरानी मतलब है कि चीज़ ख़त्म कर रहा है, नई चीज़ लेके आ रहा है। समझा? इससे मुद्दा क्या है? कोई इससे बन रहा है कुछ? अगर इससे कुछ बन रही हो तो चलो भाई, गवर्नमेंट को है कि भाई इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ फ़ायदा हो रही है तो बदलाव आप। ये तो एक राजनेता जो नेतागिरी कर रहे हैं अपनी वो बनाने के लिए, या उसके लिए मतलब ये है कि वो नाम बदलना है। अब ये जो नाम बदला है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसकी ज़मीन है, जिसने दान ज़मीन दी करी, उसका नाम आपने हटा दिया। और कमलापति महारानी मतलब ये कब की मरी, कब का क्या हुआ, जिसने कुछ दान नहीं किया उसका नाम रख दिया। उससे क्या फ़ायदा? मतलब उससे कुछ फ़ायदा हुआ है? जिनने ज़मीन दान करी उनने तो
उसका तो नाम ही नहीं लिया, आप उसको मिटा रहा हूँ। क्या हाल है आपका? ठीक है ना। क्या कहेंगे आप नाम बदलने पर? नाम बदलने से बहुत तो अपनी अपनी चॉइस है। नेता लोग अपना नाम रोशन करने के लिए कि हमने ये काम किया था इसलिए करा रहे हैं, वो और कुछ नहीं। नाम चेंज की और कुछ कारण है? वो यही कारण है कि हम फेमस हो जाएं, ये नाम चेंज हमने कराया है, बस ये और कोई क्या नाम बदल के अपना नाम कमा रहे हैं? नाम कमा रहे हैं नेता लोग बस, और कुछ भी ना। फायदा क्या होगा इससे? फायदा क्या होगा? नेता कोई फायदा होगा, अगले चुनाव में वोट ज़्यादा मिलेंगे कि हमने ये काम किया। ऐसा है, वोट मिलेंगे इसके जरिए? वो मिलेंगे, आपको लगता है ऐसा? लगेगा क्यों नहीं? होगा फायदा होगा। जब भी तो कर रहे हो। देखिए, आम लोगों की बात करें तो जाहिर तौर पर है, लोगों का कहना है कि इससे कुछ बदलाव हो या ना हो, कुछ फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन जो लोग नाम बदल रहे हैं उनको फ़ायदा होगा। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया। बढ़िया। क्या करते हैं आप? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। अच्छा। अभी इन दिनों मध्य प्रदेश में खूब नाम बदले जा रहे हैं। जी। नाम बदलने से तो खैर कुछ नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि भोपाल के अंदर ही मुखर्जी नगर कोलार का नाम किया था। मैं खुद कोलार पे रहता हूँ, बट अब आदमी वहाँ पे उसको खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा जो पुराना नाम है, और नाम बदलने से कभी कुछ नहीं होता। बेहतर ये है कि सरकार योजनाएं अच्छी लाए, काम अच्छे करे। जिस तरीके की अभी स्थितियाँ कोरोना काल के बाद चल रही हैं, आप देख रहे हैं कि नौकरियाँ जा रही हैं, रोज़गार नहीं है, धंधा पानी नहीं है। सरकार इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे बजाय नाम बदलने के। सरकार का तर्क है कि जो तथ्य हैं सामने आना चाहिए, इसलिए नाम बदले जा रहे हैं। ये तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम अगर देखें कहीं ना कहीं जब अपनी नाकामी को छुपाना हो और ये सब चीज़ों को करा जाता है। बेहतर ये है कि आप अच्छा क्रियान्वयन करें, कोई अच्छी योजनाएं लाएं, अच्छा काम करें। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। शहर खुद ही जब अच्छी चीज़ हो जाती है तो नाम खुद ब खुद बन जाता है। आपके मुखर्जी के नगर का क्या हाल है? मुखर्जी नगर का तो आप देख सकते, कोलार का ही नाम कन्वर्ट किया था मुखर्जी नगर का, लेकिन आज भी ज़्यादातर आप लोगों से पूछेंगे तो लोग कोलार ही बोलेंगे उसको। क्यों चलन में क्यों नहीं आ पा रहा है? अब पोस्टल एड्रेस में भी आज भी कोलार के नाम से ही एड्रेस आ रहा है, क्योंकि हम अगर आपका नाम बदल दें, जैसे आप खुद हैं, आपका अगर हम नाम बदल दें तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट करना इजी नहीं होता, उसमें एक बहुत बड़ा समय लग जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया। बढ़िया है। भोपाल में खूब नाम बदले जा रहे हैं। काय के बदलते जा रहे हैं? कोई जगह के, स्थान के, मध्य प्रदेश की बात करें तो होशंगाबाद का अब नाम बदल दिया है। अभी जैसे हबीबगंज स्टेशन का नाम बदला है। हाँ। अभी कोई ऑटो वालों से आप बोलोगे भैया हबीबगंज स्टेशन जाना है। हाँ। अभी नाम क्या बदला वो तो हमें भी नहीं मालूम क्या रखा उनका। जो नए नाम आप तक सूचना नहीं पहुँच पाई है? हमें तो मालूम भी नहीं क्या बदला है। अभी ऑटो वालों से आप बोलोगे कि नया नाम लेके कि वहाँ जाना है, तो वो सोचेगा, फिर आपसे पूछेगा ये कहाँ है। तो नाम बदलने से क्या हो रहा है? गवर्नमेंट को अच्छे काम करना चाहिए, जनता को देखना चाहिए जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। कुछ काम ही नहीं कर रहे जनता के लिए, तो जनता खाने को नहीं मिल रहा है। अभी कई लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब चली गई हैं, जो कहते हैं कि भाईजान क्या करना है अब हमें, अब उनके लिए कुछ सोचे गवर्नमेंट। क्या हाल है दादा आपका? ठीक है साहब। क्या करते हैं आप? चलो भाई जी। नाम बदले जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नाम बदलने से क्या होगा साहब? नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। नाम बदलने से कुछ होता तो होगा ना, तभी तो बदल रहे हैं, तभी तो बदल रहे हैं। कुछ भी नहीं होता नाम बदलने से। फिर क्यों बदल रहे हैं? वो तो देश बदलने के फिराक में। तो उसका भी कोई कारण होगा ना कि नहीं? क्या लगता है आपको? नहीं, इसके बारे में अंदाजा वही लगा सकते हैं, अपन थोड़ी लगा सकते कि क्यों हो रहा है ये सब। हाँ। अपन इस मामले में अंदाजा थोड़ी लगा मंथन सकते। तो कर रहे होंगे क्यों बदले जा रहे हैं आखिरकार नाम? नहीं कर रहे? जातिवाद, भेदभाव। अच्छा। अभी एक बात कही थी कि नाम भले ही जो है बदल दिए जाए, लेकिन वो अमल में कितनी देर में आते हैं, कितने समय बाद आते हैं। बात कही थी कि ऑटो वाले क्या सोचते हैं आखिरकार कि जब रानी कमलापति नाम कर दिया जाता है हबीबगंज स्टेशन का, तो ऑटो वाले किस नाम से जानते हैं। चलिए थोड़ा सा रियलिटी चेक कर लेते हैं इस बात को लेकर भी कि हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, लेकिन किस नाम से जाना जाता है। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। बढ़िया है। हाँ। यहाँ कोई नया रेलवे स्टेशन है ना पास में, क्या नाम है उसका? रानी कमलापति। नया कहाँ है, वो तो पुराना है। पुराना है। हाँ। पुराना नाम क्या था उसका? हबीबगंज। मतलब दोनों नाम से बड़े परिचित हो गए आप। हाँ। अच्छा, नाम बदल दिया
स्टेशन कितना बदल गया? स्टेशन बदल गया तो वर्ल्ड क्लास बना दिया उसको, और वर्ल्ड क्लास कर दिया। अब अच्छा है स्टेशन? तो अच्छा बना है। अच्छा बना है। चलिए दादा, क्या नाम है आपका? बादशाह भाई। जी बादशाह भाई। बादशाह भाई। बादशाह भाई, कौन सा स्टेशन है? हबीबगंज स्टेशन है। हबीबगंज। इसका कोई नया नाम भी हुआ है? नया नाम लिया है ना, क्या नाम है? कमलापति। कमलापति। तो नाम बदलने से ये स्टेशन कितना बदल गया? नाम से थोड़ी बदला, तो काम से बदला। काम अच्छा हुआ। काम अच्छा हुआ है। जो कस्टमर आपके पास आते हैं किस नाम से पुकारते हैं उसको, हबीबगंज या फिर रानी कमलापति? हबीबगंज के नाम से जानते हैं अभी भी? अभी भी हबीबगंज के। लोगों के जहन में क्यों नहीं आ पा रहा नया नाम? धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, जल्दी तो थोड़ी आएगा, समय लगेगा। समय लगेगा। कुछ नाम अगर बदला जा रहा है सर, नाम अगर बदला गया है तो हम लोग, आज मेरी 39 उम्र है जी, हमने बाबर और इनके बारे में सुना है, और वीर शिवाजी ने क्या करा वो तो बताया ही नहीं गया। ये चीज़ें छुपाई क्यों गई हैं? किसने छुपाई है सर? किसने छुपाई आप बताइए। ये तो सभी को मालूम है जी, यानी किसी की हम बुराई नहीं कर रहे हैं। आपने बोला कि शाहजहाँ ने ये राज करा, इसने ये राज करा, तो वीर शिवाजी ने भी तो बहुत कुछ करा, उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया स्कूलों में, कॉलेजों में? इससे भी फर्क पड़ता ना। आज कमलापति हैं, उनके बारे में हमको नहीं मालूम था। हम होशंगाबाद का हूँ मैं, वैसे हमें होशंगाबाद से हैं आप? आपके शहर का भी नाम बदल गया? हाँ जी, हमारे शहर का भी नाम तो हम कमलापति के बारे में नहीं मालूम, जिनने बलिदान दिया वो हमने नहीं पढ़ा। अच्छा, आपके शहर का, आपके जिले का नाम बदल गया है? हाँ ठीक है ना? हाँ। तो क्या अंतर पड़ रहा है वहाँ पर? नहीं, नर्मदापुरम नाम है, नर्मदा नदी है वहाँ पे, उनका नाम से अगर नर्मदापुरम नाम है तो बहुत अच्छी बात है। क्या होशंगा आए थे, होशंगा का हम तो छोटे उस थे उस समय ज़माने में, सुना कि उन्होंने भी अपने आए थे और खूब क्रूरता करी थी पब्लिक के साथ। उसके बाद उनके नाम से अगर वो चेंज हुआ तो कोई बुराई नहीं है उसमें। और कुछ भी बदला है क्या वहाँ पर होशंगाबाद में? बहुत तरक्की हो रही है, वह डेवलप हो रहा है। खुद देखिए ना आप, 15 साल में, आज 15 साल में कहाँ तरक्की नहीं है आप बताइए। 15 साल पहले भोपाल इंदौर में मेट्रो की बात ही नहीं होती थी। 5 साल में मेट्रो की लाइन खिंच गई। इंदौर में युद्ध स्तर पे काम चल रहा है मेट्रो का। मैं अभी इंदौर में हूँ, इंदौर सेटल हो गए हूँ, 15 साल हो गए मुझे। मेट्रो का नाम तो मेट्रो ही रहेगा ना? हाँ, मेट्रो ही रहेगा ना सर, मेट्रो क्यों नहीं होगा चेंज? हाँ, वो थोड़ी चेंज होगा सर। हाँ, आपको क्या लग रहा है? बस सर, क्या लग रहा है, मेट्रो का नाम मेट्रो ही रहेगा? उसका नाम भी सर चेक कर सकते सरकार है। अच्छा, ये नाम बदलने से फ़ायदा क्या हो जाता है, बताइए ना कुछ। नाम बदलने से फ़ायदा जी, क्या फ़ायदा हो जाता है? नहीं सर, अभी इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? इसके बारे में क्या बोल, कुछ तर्क तो दे रहे थे ना आप, अभी बहुत सारे तर्क दे रहे थे ना आप। हाँ, क्या इतिहास के जो आप बोल रहे हैं कि जो चीज़ नहीं पढ़ाया गया है, नाम बदलने से तो अब वो चीज़ हमें मालूम पड़ रही ना सर, हमें तो मालूम ही नहीं था ना। वो चीज़ें तो मालूम पड़ रही ना इतिहास की, तो ये चीज़ें छुपाई क्यों गई थी यार? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं ना, इसका जवाब कौन देगा बताया? तो आप पब्लिक को सुन रहे थे और पब्लिक सब जानती है। हमने राजनीतिक दलों से चर्चा की, आम लोगों से चर्चा की। हालांकि नाम बदलने को लेकर राजनीतिक दलों के अपने तर्क हैं, लेकिन पब्लिक के भी अपने अपने तर्क हैं। जाहिर तौर पर है, जब नाम बदला जा रहा है तो ज़मीन पर इसकी चर्चा भी जोरों से है। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।